Hello, Achu. Let us read this question. The question says that a small block of mass 1 kg is released from rest at top of a rough track. The track is a circular arc of radius 40 meter. The block slides along the track without toppling, and a frictional force acts on it in the direction opposite to the instantaneous velocity. The work done in overcoming the friction up to the point Q, as shown in figure below, is 150 joule. Take the acceleration due to gravity as g equal to 10 meter per second square. The magnitude of the normal reaction that acts on the block at point Q is. We have been given 4 options and we have to find the correct options. तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि एक ब्लॉक है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है। तो की कॉन्सेप्ट जो यूज होंगे हमारे, बिकॉज ब्लॉक हमारा सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, और फ्रिक्शन क्योंकि फ्रिक्शन फोर्सेस एक्ट कर रहा है, और वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट भी यूज होंगे। तो इधर हम लोग ये दिए हुए डायग्राम में अगर देखते हैं तो हमारा क्यू पॉइंट है और टॉप पॉइंट को अगर एस नाम दे देते हैं और क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये क्यू और एस के बीच में हाइट का डिफरेंस एस से क्यू तक आने में वो एच हाइट डिसेंड करता है, इसकी हाइट जो हाइट है क्यू और इधर परपेंडिकुलर का बेस एक्स है, तो हाइट का डिफरेंस जो हो जाएगा वो एच हो जाएगा। एच हम लोग इस डायग्राम से देख सकते हैं। पी क्यू की वैल्यू जो हमारी है 40 मीटर है, रेडियस ऑफ द ट्रैक। सो sin 30 इक्वल टू क्यू एक्स डिवाइड बाई पी क्यू। h equal to qx equal to pq sin 30, that is 40 into half, so 20 meter. So this distance is 20 meter. Height, difference of height between s and q is 20 meter. Now work done by the friction we will calculate. हमें दिया हुआ है कि फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें 150 जूल वर्क करना पड़ता है। ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन और ब्लॉक का मोशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एंड में टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन will be equal to the difference in the final total energy and initial total mechanical energy, EF minus EI। F फाइनल पोजीशन जो कि Q को करस्पॉन्ड करती है और इनिशियल पोजीशन पॉइंट S को करस्पॉन्ड करती है। तो अगर हमें पहले पॉइंट S पे देख लेते हैं तो होना कि यहाँ पे EI की वैल्यू की ये शुरू में ब्लॉक रेस्ट में, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 है, और ये mgh हाइट का डिफरेंस बिटवीन Q एंड S हमें h है। अगर Q को हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं जहाँ पे 0 पोटेंशियल एनर्जी लेवल, तो ये mgh हो जाएगा। ये यही हो जाएगा 0 प्लस m1 इंटू 10 इंटू 20 इक्वल टू 200 जूल। और पॉइंट Q पे टोटल एनर्जी EF इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर, अगर वी स्पीड है यहाँ पे, और इसको हमने 0 रेफरेंस माना हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी इसलिए 0 होगी, इक्वल हाफ इंटू 1 टू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई 2। तो हमारा इक्वेशन है जो कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल टू -150 जूल है।
और वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो -150 इक्वल टू ई एफ वी स्क्वायर बाई टू माइनस 200, तो वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू -150 प्लस 200 इक्वल टू 50, वी स्क्वायर इक्वल्स 100 implies v इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड। हमें ब्लॉक की स्पीड मिल गई क्यू पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड। अभी हम ब्लॉक पे फोर्सेस के लिए सपोज हमारा ये सर्कुलर ट्रैक ऐसे है, ये क्यू पॉइंट है यहाँ पे, ये नॉर्मल रिएक्शन में टुवर्ड सेंटर, सपोज एन नॉर्मल रिएक्शन का वेट एम जी, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। एम जी के दो कंपोनेंट हम लोग कर सकते हैं, रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये हमारा 30 डिग्री एंगल है, तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा, इसलिए ये कंपोनेंट एम जी cos 30 और ये कंपोनेंट एम जी sin 30। फ्रिक्शन फोर्स हमारा अपोजिट, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो अभी सारे फोर्सेस हमारे इस पे इंडिकेट हो गए। ब्लॉक सर्किल में सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, तो इसलिए सेंटर की तरफ उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय this n minus mg sin 30, yes, because this is the total force directed toward the center is n minus mg sin 30. So we can equate it to centripetal force mv square by r, centripetal force की वैल्यू होती है, और इसको हमने इक्वेट कर दिया n minus mg sin 30 से। m की वैल्यू 1 kg, v की वैल्यू हमें 10 मिली थी, 10 स्क्वायर डिवाइड बाई r 40 equals n minus m 110 into half, 100 by 40 equals n minus 5, implies n minus 5 equal 2.5, n equal to 7.5 न्यूटन्स। तो जो कि हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट क्यू, that is 7.5 newtons. So option A is the correct option. Hope you have understood it well. Best of luck.